नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कमांडर साहब के चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे सभी ताज़ा अपडेट और हर बड़ी खबर की पूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लेकर आए हैं एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए आज की यह खबर बेहद अहम है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जो लोग सालों से अपनी मेहनत की कमाई से भविष्य निधि यानी ईपीएफ में योगदान दे रहे थे, उनके लिए अब एक नई उम्मीद और साथ ही एक नई चुनौती सामने आई है। कई महीनों से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का अंतिम फैसला क्या होगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या वाकई 25 के बाद की पेंशन राशि में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है या नहीं। और अब जो जानकारी सामने आई है, उसने कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान तो लाई है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी नई रिपोर्ट में साफ किया है कि जो सदस्य उच्च पेंशन का विकल्प चुन चुके हैं, उनके लिए गणना के नियम पहले की अपेक्षा कुछ अलग होंगे। इस बदलाव के बाद कई लोगों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि कुछ के मामलों में इसमें मामूली कमी भी देखने को मिल सकती है। सरकार की इस पहल को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई रिटायर्ड कर्मचारी इसे राहत की खबर बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, जिनका जमीनी असर शायद सीमित ही रहेगा। लेकिन असली सच्चाई यह है कि इस बदलाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अब पेंशन धारकों के भविष्य पर असर डालने वाली है। आइए जानते हैं कि आखिर ये नया नियम है क्या और इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, जो सदस्य 1955 के बाद ईपीएस स्कीम से जुड़े हैं, उनके लिए अब वेतन की अधिकतम सीमा और योगदान की गणना के तरीके में सुधार किया गया है। पहले जहां 15,000 रुपये के बेसिक सैलरी पर गणना की जाती थी, वहीं अब यह सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे साफ है कि भविष्य में कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वृद्धि का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है और जिनका नियोक्ता एम्प्लॉयर भी इस स्कीम में शामिल है। अगर किसी का नियोक्ता इस योजना के तहत योगदान नहीं दे रहा, तो कर्मचारी को इसका सीधा फायदा नहीं मिलेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति के लागू होने के बाद सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि यह कदम सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए जरूरी है, ताकि बुजुर्ग कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस सुधार की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो पहले से रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था। दूसरे चरण में वे लोग आएंगे जो अभी सेवा में हैं और आने वाले वर्षों में रिटायर होने वाले हैं। इधर कई राज्यों के पेंशन कार्यालयों में भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने दस्तावेज अपडेट कराने और उच्च पेंशन की स्थिति की जांच के लिए लाइन में लग रहे हैं। कुछ स्थानों पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवेदन की प्रक्रिया धीमी भी हो गई है, लेकिन विभाग का कहना है कि धीरे धीरे सभी लंबित आवेदन निपटा दिए जाएंगे। एक रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने साल 2023 में आवेदन किया था, लेकिन अब तक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि उन्हें हाल ही में एक ईमेल मिला है जिसमें कहा गया है कि अगले कुछ महीनों में उनके केस पर कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। इससे उन्हें उम्मीद जगी है कि शायद इस बार उन्हें वाकई बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिले। विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि जो लोग उच्च पेंशन योजना में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें अब भी एक और मौका मिल सकता है, क्योंकि ईपीएफओ इस योजना को स्थायी रूप से लागू करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में नए सदस्य भी अपने वेतन के आधार पर बेहतर पेंशन का विकल्प चुन सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू किया है। अब कोई भी सदस्य अपनी पेंशन की स्थिति, आवेदन की स्थिति और भविष्य की अनुमानित राशि को ऑनलाइन देख सकता है। इससे धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आने की उम्मीद है। लेकिन जहां एक ओर ये सुधार उम्मीदें जगा रहे हैं,
वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की चिंता भी बढ़ा रहे हैं, खासकर वे कर्मचारी जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, क्योंकि वहां पर नियोक्ताओं द्वारा योगदान की प्रक्रिया जटिल रहती है। कई बार कंपनियां पूरी राशि जमा नहीं करती या रिपोर्टिंग में देरी कर देती हैं, जिससे कर्मचारियों की पेंशन राशि प्रभावित होती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब इस योजना को जमीन पर सटीक तरीके से लागू करने की है। योजनाओं का ऐलान तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब बात लागू करने की आती है तो कागजी प्रक्रियाएं, मंजूरी और तकनीकी खामियां आड़े आ जाती हैं। इसी वजह से कई लोग अभी भी अपने पुराने आवेदन के निपटारे का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि अगले बजट में पेंशन स्कीम को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान रखे जा सकते हैं। इससे न सिर्फ रिटायर्ड लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह एक सुरक्षित व्यवस्था बन सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों से मिल रही प्रतिक्रियाओं से यह बात साफ होती जा रही है कि आम जनता अब पेंशन प्रणाली में बदलाव को लेकर गंभीर है। लोग चाहते हैं कि जो उन्होंने जीवन भर मेहनत से कमाया है, उसका लाभ उन्हें उनके बुजुर्ग होने पर बिना किसी परेशानी के मिले। इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था में जो भी बदलाव होंगे, उनका असर सीधे हर आम नागरिक पर पड़ेगा। चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, यह सुधार उनके आर्थिक भविष्य को तय करेगा। इसलिए हर पेंशन धारक को अब अपने रिकॉर्ड्स, आवेदन की स्थिति और ईपीएफओ की वेबसाइट पर जारी अपडेट्स को ध्यान से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये बदलाव लंबे समय के लिए टिक पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन स्कीम को स्थायी रूप से मजबूत करने के लिए न केवल वित्तीय संसाधनों की जरूरत है, बल्कि पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की भी उतनी ही अहम भूमिका है। जब तक सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल नहीं होगा और हर लेन देन को रियल टाइम में ट्रैक नहीं किया जाएगा, तब तक धोखाधड़ी और विलंब जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। ईपीएफओ ने पिछले कुछ महीनों में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर काफी काम किया है। अब हर महीने जमा होने वाले योगदान की जानकारी न केवल नियोक्ता को बल्कि कर्मचारी को भी तुरंत एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजी जा रही है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन राशि समय पर और सही तरीके से जमा हो रही है या नहीं। इस प्रक्रिया में एक और अहम बदलाव यह हुआ है कि अब पेंशन आवेदन और वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं रही। सभी रिकॉर्ड्स ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड किए जा सकते हैं। इससे उन बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है जो अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से परेशान हो चुके थे। कई राज्यों में ईपीएफओ ने स्थानीय केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है, ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनर्स को समय पर सहायता मिल सके। पहले जो लोग 200 किलोमीटर दूर जाकर आवेदन जमा करते थे, अब वे अपने जिले में ही यह काम कर सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है जिसने पेंशन प्रणाली को लोगों के नजदीक ला दिया है। जहां तक आर्थिक प्रभाव की बात है, इस योजना के कारण सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है, लेकिन वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर इससे देश के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होता है, तो यह निवेश एक तरह का सामाजिक सुरक्षा योगदान माना जाएगा। आने वाले समय में सरकार इस बोझ को संतुलित करने के लिए कुछ टैक्स सुधार भी लागू कर सकती है। वित्तीय विश्लेषकों के मुताबिक यदि इस योजना को सही ढंग से लागू किया गया, तो अगले 5 वर्षों में देश के करीब 4 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा उनके परिवारों को भी मिलेगा, क्योंकि स्थिर पेंशन का मतलब है आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन। कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव दे रहे हैं कि पेंशन प्रणाली में योगदान की सीमा तय करने के बजाय इसे आय के प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाए, यानी हर कर्मचारी की पेंशन उसके वेतन के अनुपात में स्वतः तय हो। इससे न केवल निष्पक्षता बनी रहेगी, बल्कि भविष्य में पेंशन फंड का संतुलन भी बना रहेगा। पेंशन धारकों की राय भी इस समय बंट चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सुधार उन्हें नई उम्मीद दे रहा है, जबकि अन्य इसे केवल राजनीतिक कदम बता रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने आखिरकार उस दिशा में कदम बढ़ाया है जिसका इंतजार लोगों को दशकों से था। इसी बीच ईपीएफओ ने यह भी संकेत दिया है
कि वह भविष्य में निजी क्षेत्र के असंगठित कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। यानी अब जो लोग ठेके पर काम करते हैं या छोटे उद्योगों में कार्यरत हैं, वे भी पेंशन के दायरे में आ सकते हैं। यदि यह लागू हो जाता है तो यह भारत के श्रम इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार बन सकता है। सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत को एक वेलफेयर इकोनॉमी की दिशा में ले जा सकता है, जहां हर नागरिक को बुढ़ापे में न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा की गारंटी होगी। यह न केवल मानवाधिकारों की दिशा में बड़ा कदम होगा, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना को भी मजबूत करेगा। दूसरी तरफ कुछ विरोधी यह भी कह रहे हैं कि इस तरह की योजनाएं सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ डालती हैं। उनका तर्क है कि सरकार को पहले मौजूदा पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लानी चाहिए, फिर नए लाभ जोड़ने चाहिए। लेकिन ईपीएफओ का कहना है कि नई प्रणाली में हर लेन देन डिजिटल रूप में होगा, जिससे गड़बड़ियों की गुंजाइश कम से कम रहेगी। जो लोग पहले से इस स्कीम का हिस्सा हैं, उनके लिए एक नई सुविधा जोड़ी गई है। अब वे हर महीने अपनी पेंशन का अनुमानित ब्यौरा देख सकते हैं। इस सुविधा के जरिए वे यह जान सकते हैं कि अगले महीने उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी और उसमें कितना टैक्स कटेगा। यह सुविधा बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। कई रिटायर्ड शिक्षकों, बैंक कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने खर्च और बजट की योजना बनाने में आसानी हो रही है। खासकर उन लोगों के लिए यह राहत है जो अब पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हैं। एक और बड़ा फैसला जो इस योजना के तहत लिया गया है वह यह है कि अब किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को तुरंत पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। पहले यह प्रक्रिया कई महीनों तक अटकी रहती थी, लेकिन अब इसे ऑटोमेटिक कर दिया गया है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जो पहले कागजी देरी के कारण परेशान रहते थे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में पेंशन की राशि हर साल महंगाई भत्ते के अनुसार स्वतः बढ़ाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बढ़ती महंगाई का असर बुजुर्गों की जेब पर कम पड़े। इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों ने एक ऐतिहासिक कदम बताया है। आने वाले महीनों में ईपीएफओ इस पूरे सुधार की समीक्षा करेगा। अगर इस बीच कोई तकनीकी या कानूनी बाधा आती है तो उसके समाधान के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के लाभ से वंचित न रह जाए। देश के आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह मॉडल सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारत की पेंशन व्यवस्था दुनिया के विकसित देशों की तरह स्थिर और प्रभावी हो सकती है। लेकिन इसके लिए लगातार निगरानी, पारदर्शिता और जनता का सहयोग जरूरी होगा। इन तमाम सुधारों के बीच सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अब किसी बुजुर्ग को अपने हक की पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब एक क्लिक में जानकारी उपलब्ध होगी और हर व्यक्ति को यह भरोसा रहेगा कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पेंशन केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक है जो नागरिक अपने देश की सरकार पर करते हैं। जब यह भरोसा मजबूत होता है तो देश की सामाजिक बुनियाद भी मजबूत होती है। आज देश का हर बुजुर्ग यह उम्मीद कर रहा है कि यह सुधार उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियां भी इस व्यवस्था पर गर्व महसूस करेंगी। यही है उस बदलाव की असली शुरुआत जिसकी उम्मीद हर पेंशन धारक ने वर्षों से की थी। देश की पेंशन व्यवस्था में यह सुधार सिर्फ कागजों का बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण है। अब यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, अपने दस्तावेज अपडेट रखे और समय समय पर ईपीएफओ के पोर्टल पर जानकारी की पुष्टि करता रहे। अगर आप भी ईपीएस या ईपीएफ से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टेटस जांचें। यह आपका हक है और आपका भविष्य भी। देश बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस बदलाव को स्थायी बनाएं।